कि जब हमको ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान जब मिल जाएगा तो ज्ञान एक ऐसा है कि उस ज्ञान में सारे कर्म जाकर विलीन हो जाते हैं। उस ज्ञान में जाकर सारे कर्म विलीन हो जाते हैं और वे ज्ञान है भगवत ज्ञान। यदि भगवत ज्ञान मिला, तत्व ज्ञान मिला, तो तत्व ज्ञान मिलने के बाद में ही कर्म समाप्त नहीं होते। तत्व ज्ञान मिलने से तो हमको भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति होने के बाद में भगवत अनुसार चलने पर, भाई ज्ञान के बाद में क्या मिला? ज्ञान से भगवान मिला और भगवान बताएगा फिर कि कर्म कैसे विलीन होते हैं, कर्म कैसे समाप्त होते हैं, कर्म बंधन से कैसे मुक्त होता है। ज्ञान मिलते ही कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। हाँ, बोध कराया जाता है, बोध करा दिया जाता है, देखो ये कर्म सब तेरे समाप्त होते दिखाई दे रहे हैं, पाप पुण्य सब समाप्त हो गए, कर्म पूरा समाप्त हो गए, जो भी सब कर्म जाकर उसमें विलीन हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। परंतु अब इससे कर्म से मुक्ति चाहना है तो अभी बची हुई जिंदगी को कैसे लगाओगे आप? नहीं तो अब तो मैंने ये ज्ञान में कर दिया, भगवान जी कह रहे हैं ये ज्ञान में आपका कर्म मुक्त कर दिए आप, पर अब अगली जिंदगी का क्या होगा? जो आपके अगले श्वास रह रहे हैं, अगली जिंदगी जिएंगे, तो फिर अब क्या होगा? ज्ञान में आप ठहरोगे तभी तो कर्म बंधन से मुक्त होगा। अज्ञान में कब ठहरोगे? जब ज्ञानदाता की शरण में समर्पित होना होगा, ज्ञानदाता के आदेश के अनुसार चलना होगा। जब वह के आदेश के अनुसार होगा तो कर्म ही नहीं होगा, क्योंकि जब तो सेवक है ना, और सेवक कुछ कर थोड़ी रहा है, सेवक तो आदेश को स्वीकार करके आदेश के अनुसार चल रहा है। वो करना नहीं चाहता, वो कुछ भी करना नहीं चाहता, पर वो स्वामी का आदेश है, तो स्वामी का आदेश होने पर सेवा कर रहा है, ना कि कर्म। कर्म बंधन उसी समय नष्ट होता है जिस समय आप स्वामी के वचन को स्वीकार करके उस वचन के अनुसार रहें, चलें, अपने आप को मतलब विधेय कर दें, देह से रहित, अपने द्वारा कुछ भी सोचना नहीं है। भगवान जो आदेश दे रहा उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु ना, उसी के अनुसार रहे चले, तब आप कर्म मुक्त हो। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ये शब्द क्यों लिखा है? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो जब ज्ञान होगा तभी तो हमको भगवत प्राप्ति होनी है ना। अब भगवान के अनुसार चलेंगे तो कर्म वहाँ होगा ही नहीं। भगवान सब कर्मों से बचा लेता है, और भगवान क्या कहता है? सब कर्म करवाता भी है। सब कर्म करिए पर मेरी आश्रित होकर। जब मेरे आश्रित हो जाएगा तो वो कर्म रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे आश्रित है ना। मेरे आश्रित जो रहेगा वो भक्ति और सेवा दो चीज करेगा, क्योंकि मेरे पास देने को है भक्ति सेवा, तुमको करने को है भक्ति सेवा, मेरे पास देने को है मुक्ति और अमरता। भक्ति सेवा करेंगे तो ही मुक्ति अमरता मिलेगी। ज्ञान प्राप्ति के बाद में भगवान की पहचान होगी। भगवान की पहचान होने पर फिर भगवद आदेश अनुसार जैसे ही शरीर रख दिया तो तुरंत वहाँ कर्म बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी। अंतिम श्वास तक आपने ये वचन निभाया, चाहे एक श्वास हो चाहे करोड़ों श्वास हो, जब तक आपके वो अंतिम श्वास तक भगवत आदेश निर्देश पर चलेगा तभी तुम कर्म से मुक्त होंगे। नहीं तो भगवत विधान को छोड़ के जैसे ही आप गए, ज्ञान में देख के भले ही तत्व ज्ञान को प्राप्त करके आप संसार में गए, तुरंत कर्म लागू हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से करेंगे, कर्म लागू हो जाएगा। और जब भगवत अनुसार होगा, भगवत विधान अनुसार होगा, तो आप कर्मी नहीं रह जाएंगे, आप सेवक हो जाएंगे। इसलिए सेवा में जाकर आपके पास कर्म हावी नहीं हो सकता, परमेश्वर में जाकर विलीन हो जाता है सारे कर्म, क्योंकि कर्ता भगवान होगा तो हम करने वाले ही नहीं हैं। सब ये तो ऑटोमेटिक भगवान की कृपा से हो रहा है। कब? जब भगवत शरण रहेगा तब। अब कोई कहे सब ऑटोमेटिक हो रहा है तो हम अलग से क्या कर रहे हैं? हाँ, ये दो पद्धति हैं। यदि तो अलग से कर रहा है भगवत विधान से आउट होकर, तब ये होगा कर्म प्रधान विश्व कर राखा।
जो जस करई वही तस पावा। और यदि तू भगवत आश्रित होकर रहेगा तो उसके लिए भी चौपाई क्या है, होएगा वही जो राम रच राखा, कोकर तरख बढ़ावई शाखा। कौन यहाँ में करके और तर्क वितर्क करके इसमें शाखा प्रशाखा बढ़ा सकता है, वो तो होगा तो वही जो राम ने रच रखा है, क्योंकि भगवान के राम के आश्रित हो गया हुए। इसलिए माँ कर्म लागू नहीं होता है, कर्म से सहज में ही बचाव हो जाता है।